बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें आज हमने डिस्कस करना है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम के पार्ट 2 को। तो स्टूडेंट मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ और सबसे पहले देखते हैं कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कैसे एक रिएक्शन को अफेक्ट करती है। स्टूडेंट, जब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीमेंट होता है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जब इंक्रीज होती है तो रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज होता है। लेकिन स्टूडेंट, शर्त ये है कि उस रिएक्शन में एंजाइम मॉलिक्यूल अवेलेबल हों, तो उसी सूरत में सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के इंक्रीज होने से रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज होगा। स्टूडेंट, अगर हम एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखें और सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जाएं, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जिसमें हम सबस्ट्रेट में जितना इंक्रीमेंट करते जाएं, जितना हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीमेंट करते जाएं, उससे रिएक्शन के रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन का रेट मजीद इंक्रीज नहीं होगा। एक्टिव साइट की सैचुरेशन की बात की जाए तो इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट कि जब तुम एंजाइम की जो तमाम एक्टिव साइट ऑक्युपाइड हो जाती हैं, स्टूडेंट जब हाई सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होती है तो तब क्या होता है कि तुम एंजाइम की जितनी भी एक्टिव साइट होती हैं, जितनी भी एक्टिव साइट होती हैं वो तमाम ऑक्युपाइड हो जाती हैं, उन पर कब्जा कर लिया जाता है। तो इसी वजह से जो दूसरे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें कोई एक्टिव साइट नहीं मिल पाती। तो इसको क्या कहते हैं? इस स्टेट को सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट कहते हैं और इस सीरत में जो रिएक्शन रेट होता है वो इंक्रीज नहीं होता। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या शर्त है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में जब इंक्रीमेंट होगा तो रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज होगा। लेकिन शर्त यह है कि उस रिएक्शन में एंजाइम मॉलिक्यूल लाजमी अवेलेबल हो। स्टूडेंट, अगर हम एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखें और सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जाएं, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जिसके बाद हम जितना सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीमेंट करेंगे उससे रिएक्शन का रेट इंक्रीज नहीं होगा। उसके बाद सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट की बात की जाए तो स्टूडेंट जब तमाम एंजाइम की एक्टिव साइट जो होती हैं ऑक्युपाइड हो जाती हैं, एंजाइम की तमाम एंजाइम की कब ऑक्युपाइड होती हैं? जब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है। तो स्टूडेंट जब तमाम एक्टिव साइट ऑक्युपाइड हो जाएंगी तो जो दूसरे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होंगे उन्हें कोई भी फ्री एक्टिव साइट नहीं मिल पाएगी। तो इस स्टेट को क्या कहते हैं? इस स्टेट को सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट कहते हैं और रिएक्शन रेट यहाँ पे इंक्रीज नहीं होता। स्टूडेंट, तमाम एंजाइम एक नैरो रेंज ऑफ पीएच पे काम करते हैं। उस नैरो रेंज को क्या कहते हैं? उस नैरो रेंज ऑफ पीएच को कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। स्टूडेंट, अगर इस पीएच में हल्का सा भी चेंज आ जाए, हल्की सी भी तब्दीली आ जाए, तो एंजाइम की जो एक्टिविटी होगी वो रुक जाएगी। सिर्फ रुकेगी नहीं और बाज़ औक़ात ये भी होगा कि जो एंजाइम की एक्टिविटी होगी वो कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो जाएगी। तो सबसे पहली बात क्या कि तमाम एंजाइम नैरो रेंज ऑफ पीएच पे काम करते हैं अपने मैक्सिमम रेट पे। उसको क्या कहते हैं? उसको ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। स्टूडेंट, अगर पीएच में हल्का सा भी चेंज हो जाए तो इससे एंजाइम की एक्टिविटी ना सिर्फ रुकेगी बल्कि बाज़ औक़ात ये भी होगा कि एंजाइम की एक्टिविटी मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो जाएगी। स्टूडेंट, हर एंजाइम अपनी एक स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच वैल्यू पे काम करता है। हर एंजाइम की अपनी एक स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि स्टोमक में काम करता है। और कौन से मीडियम में वो एक्टिव होता है? एसिडिक मीडियम में एक्टिव होता है। यानी कि स्टूडेंट, एसिडिक मीडियम का क्या हुआ कि जहां पे पीएच की वैल्यू लो होती है, जहां पे पीएच की रेंज लो होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो मीडियम कौन सा है? एसिडिक मीडियम। तो स्टूडेंट, पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो कि स्टोमक में काम करता है और एक्टिव कहाँ पे होता है? कौन से मीडियम में होता है? एसिडिक मीडियम में होता है। स्टूडेंट, जो ट्रिप्सिन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करता है। ट्रिप्सिन कहाँ काम करता है स्टूडेंट? स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करता है। और ये एक्टिव कहाँ पे होता है? कौन से मीडियम में एक्टिव होता है? ये अल्कलीन मीडियम में एक्टिव होता है, यानी कि हाई पीएच वाली जो रेंज होगी ये उसमें एक्टिव होगा। स्टूडेंट, अगर पीएच में चेंज होगा तो इससे जो एक्टिव साइट पे अमाइनो एसिड होंगे उनकी आयोनाइजेशन भी अफेक्ट होगी। यानी कि स्टूडेंट, हर अमाइनो एसिड को स्पेसिफिक चार्ज दिया जाता है, एक स्पेसिफिक आयन दिया जाता है, तो उस आयोनाइजेशन में भी चेंज हो जाएगा उस पीएच में।
भी चेंज हो जाएगा। पीएच जब चेंज होगा तो आयनाइजेशन भी अफेक्ट होगी। तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच का रहना जरूरी होता है, और सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन भी ऑप्टिमम होनी चाहिए। एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन होनी होती है जिससे ना ऊपर जाए वैल्यू, जिससे ना नीचे जाए, तो एंजाइम एक सही एक्टिव साइट में काम करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।